राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देव बनाने के लिए सबसे पहले आप जिस भी स्थान पर देव बना रहे हो तो उस स्थान को, उस फर्श को आप बिल्कुल अच्छे से शुद्ध कर ले, साफ कर ले। उसके बाद देखिए, जब हम देव बनाते हैं तो वो गेरू रंग से बनाते हैं, गेरू रंग से और खरिये से बनाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर रंग लिया है, क्योंकि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसीलिए मैंने रंग लिया है। आप गेरू से बनाएं या फिर खरिया से बनाएं, ये मैंने आपको बता दी है। तो देखिए, देव बनाने के लिए आपको एक कांटे की जरूरत पड़ेगी। आप लकड़ी या फिर प्लास्टिक किसी चीज़ में रुई को इस तरीके से लपेट दीजिएगा ना, तो वो बन जाएगी। या फिर आप हाथ से बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हो, मैंने आपको बता दी है। तो देव बनाने के लिए सबसे पहले हम देव का घर बना लेंगे। तो इस तरीके से ना चरखुट जैसा हम कर लेंगे और दो दो की लाइनें देकर इस तरीके से ना दोहरा लेंगे। तो इस तरीके से मैंने नीचे देव का पैर बना दिया है और चारों तरफ से इस तरीके से लाइन बना देंगे। फ्रेंड्स देखिए, कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष को एकादशी तिथि आती है, जिसे हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। तो देवउठनी एकादशी के दिन ही देव बनाते हैं। आप देव को सुबह से लेकर दोपहर तक में बना सकते हैं और सूर्यास्त में हमें देव उठाना होता है। और देवउठनी एकादशी के दिन ही फ्रेंड्स तुलसी विवाह किया जाता है। एकादशी की पूजा की जाती है और तुलसी मैया की पूजा की जाती है। तो सारे वीडियोज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, सारी आकृति हम बना देंगे और इसमें डिजाइन बना देंगे। तो आकृति थोड़ी वो चेंज हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स देव ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी कलर डिजाइन, मतलब डिजाइन अलग तरीके से आप बना सकते हैं। मैंने बहुत ही आप लोगों के साथ सिंपल शेयर की है, ताकि आप लोग बहुत ही आसानी से बना लें। तो यहाँ पर मैंने देव का मुंह भी बना लिया है और इस तरीके से डॉट 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 करके हम इसमें भर लेंगे। तो हमारी ये सुंदर सी डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि देव 4 महीने तक सोए हुए रहते हैं और जब तक सोए हुए रहते हैं तब तक 4 महीने तक कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होता है, शुभ कार्य नहीं होता है, कोई भी विवाह या फिर कुछ भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो जब ये कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष को एकादशी आती है, देवउठनी एकादशी, तो एक देवउठनी एकादशी के दिन हम देव उठाते हैं। उसके बाद से सारे शुभ कार्य, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम देव उठाते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर किनारे में 2 स्वास्तिक बनाया है और बीच में विष्णु भगवान जी की आकृति बना लेनी है और तुलसी मैया बना लेनी है और माँ लक्ष्मी का प्रिय कमल का फूल हमें बना लेना है। तो आप जैसे भी आपको आए, बहुत ही सुंदर तरीके से ना देव बना लेना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके घर में जितने भी लड़के हैं, पुरुष हैं, उनके उतने जोड़ी पैर बना लेने हैं और एक जोड़ी पैर आपको एक्स्ट्रा बनानी है आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। आप यहाँ पर प्रॉपर पैर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान तरीके से कैसे बनाना है वो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोग इसमें और भी डिजाइन एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं। यहाँ हम देव का हाथ बना लेंगे और उसी तरीके से ना यहाँ पर हम डिजाइन बना लेंगे, डॉट 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 दे देंगे और ये हमारे देव का हाथ बन जाएगा। देखिए, यहाँ पर गाय का खुर बना लेना है और यहाँ पर प्रवेश द्वार में इस तरीके से ना बना लेना है, आगे 2 लाइन आपको खींच देनी है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स देव बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और देखिए, बात कर लेते हैं कि देव हमें किस दिशा में बनानी है। तो सूर्य जिस दिशा में निकलते हैं उसी दिशा में बनानी है, यानी कि पूरब दिशा में हमें देव को बना लेना है। आप जब पूजा करिएगा देव की, तो आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए। तो देखिए, हम देव उठाने के लिए सामग्री क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए दाल। तो मैंने यहाँ चना की दाल लिया। फ्रेंड्स आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, लेकिन चावल मत लीजिएगा, क्योंकि देवउठनी एकादशी के दिन देव उठाए जाते हैं, तो चावल का उपयोग हमें नहीं करना होता एकादशी के दिन पर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने दाल ले लिया है। आप यहाँ पर गेहूँ ले सकते हैं भरकर एक प्लेट में, या फिर जौ, बाजरा, ये सब ले सकते हैं। अब कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं, सेब हो गए, अनार हो गए, कोई भी फल आप ले सकते हैं, केला भी आप ले सकते हैं, बतासे हो गए, बतासे आप ले सकते हैं, क्योंकि कार्तिक माह में हम बहुत ही बतासे का उपयोग करते हैं। दिवाली पूजन हो गई तो हमारे पास रहते हैं, तो आप बतासे भी ले सकते हैं। अब देखिए, रुई ले लेना है हमें, क्योंकि इस समय कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है, तो हम रुई भी ले लेंगे। अब एक दीपक ले लेंगे। यहाँ पर आप पीतल का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मिट्टी का दिया इस्तेमाल कर सकते हैं। एक माचिस ले लेंगे हम और इसके ऊपर फ्रेंड्स आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। सिंघारे का फल ले सकते हैं, कोई भी फ्रेंड्स मिठाई आप ले सकते हैं, घर की बनी हुई या फिर बाजार की बनी हुई। तो ये सब सामग्री आप ले सकते हैं। और देखिए, एक परात हमें लेना होता है। ये किचन का परात है, ये जूठी नहीं मानी जाती है।
तो इसीलिए एक परात ले लेंगे हम। और देखिए हमें दिया को ना अभी जलाना नहीं है, दीपक को, ये हम सुबह में ही सारी सामग्री को रख देते हैं देव के ऊपर, देव बनाकर, और सूर्यास्त के समय हम देव को उठाते हैं। तो आप परात को बिल्कुल अच्छे से सजा सकते हैं, स्वास्तिक का चिन्ह बना सकते हैं। अगर आप सजाना चाहते हैं तो सजा लें, नहीं सजाना चाहते हैं तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे भी आप रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सारे सामग्री को रखने के बाद परात से ना आपको ढकना होता है। ढक कर हम सुबह में ही छोड़ देते हैं और शाम के समय हम सभी सदस्यों मिलकर इस थाली को बजाकर हम देव को उठाते हैं। और ये जो दीपक है वो हम जलाएंगे शाम के समय ही, जब हम देव को उठाते हैं उस समय दीपक जलाना होता है। अभी हम सिर्फ परात से ना ढक देते हैं और शाम के समय सभी सदस्यों के साथ मिलकर के हम देव उठाते हैं। देव उठाने के लिए अब हम दीपक को इस तरीके से जला लेंगे। जलाने के बाद और दीप जलाकर इस तरीके से हम परात से ढक देना है और हल्की सी खुली छोड़ देनी है ताकि दिया का जो लौ है वो हमें लगे ना। इस तरीके से थाली पर बजाकर सभी सदस्यों के साथ मिलकर हमें गीत गाने हैं, और वो गीत क्या है मैं अभी आपको गाकर सुनाती हूँ। तो इसी तरीके से करके हम गीत को सुनेंगे। तो गीत को हम शुरू करते हैं। उठो देव बैठो देव, हाथ पाँव फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, सिंघारे का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीज़ों का भोग लगाओ देव। उठो देव बैठो देव, देव उठेंगे कार्तिक मास, नई टोकरी नई कपास, जा रे मुँह से गोबल जा के दाब कटा के बान बटा के खाट बुना के दो बन दे के दरी बिछा के लोट लगा के मोटो हो झोटो हो, गोरी गाय कपला गाय, जाको दूध महापन होय, जितनी अंबर तारियो, इतनी या घर गावनियो, जितने जंगल सीख सलाय, इतनी या घर बहुअन आय, जितने जंगल ही सारो रे, जितने जंगल झाओ झोंड, इतने या घर जन्मो पूत, ओले कोले धरे चपेटा, ओले कोले धरे अनार, ओले कोले धरे मंजीरा, उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव। फ्रेंड्स, इस तरीके से हम देवउठनी एकादशी गीत गाते हैं और देव को हम उठाते हैं, और लास्ट में आप अपने गोत्र का नाम लेकर के इस तरीके से उठो देव और गोत्र का नाम लेकर के इस तरीके से परात को हटा देना है। तो इस तरीके से देव हमारे उठ जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये थी देवउठनी एकादशी गीत। देव कैसे उठाना है, आपको गीत कैसी लगी कमेंट में फ्रेंड्स जरूर बताइएगा। और दीप को लेकर इस तरीके से हम देव की आरती उतारेंगे 5 बार या 7 बार, इस तरीके से हम आरती उतार लेंगे। और ये जो फल है और ये अनाज है, फल आप और जो भी आपने मतलब यहाँ पर रखा है सामग्री, मिठाई मिष्ठान जो भी, वो सारे सदस्यों में मिलकर के खा लीजिएगा, बांट लीजिएगा प्रसाद के रूप में। ये जो रुई है फ्रेंड्स बहुत ही पावन होती है, इसको आप बाती बनाने में काम करिएगा। थोड़े से जल हम बार देंगे दीपक के ऊपर से। उसके बाद में आपको ये सारी सामग्री को हटाना है। परात को हम फ्रेंड्स हटा देंगे। परात आप यूज कर सकते हैं जैसे आप किचन में डेली करते हैं उस तरीके से। और अगर आपने दक्षिणा रखी हो तो दक्षिणा आप घर में किसी लड़की को दे दीजिएगा। और अनाज जो रखा है आप, अगर आपने थोड़े से अनाज रखे हैं तो आप पक्षियों को डाल दीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा अनाज रखे हैं
तो आप वो दान कर सकते हैं। जो फल है वो सभी सदस्यों में मिल बांट करके खा लेना है। और ये जो फ्रेंड्स देव है, देव को हमें कल होकर के हटाना है यहाँ से। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये सारी विधि थी जो देव कैसे उठाते हैं, और गीत थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की फ्रेंड्स। बहुत ही सरल विधि थी देव उठाने की। तो वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। जय तुलसी।